हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी डबल एक्सेल को। ये मूवी ओवरवेट लड़कियों की प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है राजश्री त्रिवेदी नाम की लड़की से जो मेरठ में रहती है। उसका सपना है कि वो स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बने और वो रोज़ यही सपना देखती है, लेकिन उसकी माँ उसकी इस सपने में उसका साथ नहीं देती। वो चाहती है कि राजश्री जल्द से जल्द शादी करे और अपनी लाइफ में सेटल हो जाए। उसकी माँ हर दिन किसी न किसी लड़के का रिश्ता राजश्री के लिए लाया करती है। राजश्री को अभी शादी नहीं करनी और लड़के भी उसे ओवरसाइज कह के रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन राजश्री लड़कों के रिजेक्शन से खुश होती है क्योंकि उसका फोकस अभी सिर्फ अपने गोल पर था। वो खुद अपने वीडियो शूट करके एडिट करती थी ताकि एक दिन वो दिल्ली जाकर स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बने। फिर हमें दिल्ली की सायरा खन्ना की कहानी दिखाई जाती है जो मॉल में लड़ रही थी क्योंकि उसने एक एक्सेल साइज का ड्रेस लिया था और वो ड्रेस उसे फिट नहीं आ रहा था। तो वो मैनेजर से इस बात पे लड़ रही थी कि ये ड्रेस एक्सेल साइज का है ही नहीं क्योंकि एक्सेल साइज के कपड़े उसे आ जाते हैं। वो गुस्से में मॉल से निकल जाती है। सायरा और उसकी फ्रेंड की बातों से हमें पता चलता है कि सायरा का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम वीरेन है। सायरा की फ्रेंड वीरेन को बिल्कुल पसंद नहीं करती। उसका कहना था वीरेन बिल्कुल भी सायरा के लायक नहीं है, वो सिर्फ उसका फ़ायदा उठाने के लिए उसके साथ है क्योंकि सायरा एक बड़ी डिज़ाइनर है और वीरेन लुधियाना से आया एक स्ट्रगलर मॉडल। लेकिन सायरा वीरेन से प्यार करती है, इसलिए वो अपनी फ्रेंड की बात को इग्नोर कर देती है। उसके बाद वो वीरेन की पार्टी में जाती है। वीरेन की पार्टी में उसके फ्रेंड्स भी आए होते हैं। सायरा जब वीरेन के दोस्तों की बातें सुनती है तो वो लोग भी वीरेन के बारे में वही बातें कर रहे थे कि वीरेन सायरा का फ़ायदा उठा रहा है। वो उनकी बातों को भी नज़रअंदाज कर देती है। तभी सायरा को उसके भाई का कॉल आता है। उसके भैया जिस चैनल में काम करते थे उन लोगों को सायरा का आइडिया बहुत अच्छा लगा, इसलिए वो सायरा को स्पॉन्सर करना चाहते हैं उसके ट्रैवल व्लॉग बनाने के लिए। इसलिए सायरा डिसाइड करती है कि वो उसका ट्रैवल व्लॉग लंदन में ही शूट करेगी क्योंकि वो लंदन की ही थी। सायरा लंदन में पैदा हुई थी, इसलिए वो लंदन में ही शूट करना चाहती थी। वो ये सब वीरेन को बताती है। वीरेन भी ये सब सुनकर एक्साइटेड हो जाता है। राजश्री के घर पे स्पोर्ट्स प्रेजेंटर के इंटरव्यू का लेटर आता है और इस वजह से उसकी माँ उस पर बहुत गुस्सा होती है और उसे कहती है कि वो 30 साल की है और उसकी शादी अब तक हो जानी चाहिए। वो किसी तरह अपनी माँ को मना लेती है, लेकिन उसकी माँ उसे एक ही शर्त पर भेजती है कि अगर उसकी जॉब नहीं लगी तो वो वापस आके शादी कर लेगी और दिल्ली में अपनी मासी के घर ही रहेगी। दूसरी ओर सायरा अपने भाई को बताती है कि उसने लंदन ही अपने ट्रिप के लिए क्यों चुना, क्योंकि उसके फादर ने भी अपने करियर की शुरुआत लंदन से ही की थी। उसके बाद वो वीरेन के अपार्टमेंट में जाती है। सायरा को देख के वीरेन थोड़ा घबरा जाता है। तभी एक कोरियर वाला कॉन्डम डिलीवर करता है। इसके बाद सायरा को पता चलता है कि वीरेन उस अपार्टमेंट में अकेला नहीं था बल्कि एक लड़की के साथ था। ये देखने के बाद सायरा वीरेन से लड़ने लगती है और वहाँ से चली जाती है और बहुत रोती है। वहीं दूसरी ओर राजश्री अपने इंटरव्यू के लिए जाती है, लेकिन वहाँ उसका इंटरव्यू लिया ही नहीं जाता। उसे पता चलता है कि उसके ओवरसाइज होने की वजह से उसका इंटरव्यू ही नहीं लिया जा रहा है। ये बात सुनकर वो कंपनी वालों पे बहुत गुस्सा करती है और उन्हें बहुत कुछ सुनाती है। वो कंपनी के ओनर से मिलना चाहती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो लंदन में है। वहाँ सायरा के बॉयफ्रेंड ने उसके लंदन ट्रिप के लिए एक डायरेक्टर और फोटोग्राफर अरेंज करना था, लेकिन ब्रेकअप की वजह से ये दोनों अरेंज नहीं हो पाए थे। सायरा का भाई उसके लिए फोटोग्राफर तो अरेंज कर देता है, लेकिन डायरेक्टर अभी भी फाइनलाइज नहीं हुआ था। सायरा बहुत दुखी होती है। वो वॉशरूम में जाके रोने लगती है। वहीं पर उसकी मुलाकात राजश्री से होती है। वो दोनों अपना गम बांटते हैं। राजश्री उसे बताती है कि वो खुद अपने वीडियोस डायरेक्ट करके एडिट किया करती है। सायरा राजश्री को अपने काम के लिए एज डायरेक्टर हायर कर लेती है। वो उसे कहती है वो उसके साथ लंदन चल सकती है, जिसके बाद उसे मेरठ जाके शादी नहीं करनी पड़ेगी। राजश्री भी ये नौकरी एक्सेप्ट कर लेती है। राजश्री अपनी माँ को झूठ बोलती है कि उसे नौकरी मिल गई है और उसे अब लंदन जाना पड़ेगा। राजश्री, सायरा और फोटोग्राफर श्रीकांत लंदन के लिए निकल जाते हैं। लंदन पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात होती है जोरावर से। सायरा उसे पहले गलती से ड्राइवर समझती है, लेकिन वो उनके प्रोजेक्ट का प्रोड्यूसर था। जोरावर उन्हें आइडिया देता है कि वो मॉडल्स हायर नहीं करेंगे, बल्कि वो जिस भी लोकेशन पे जाएंगे वहाँ की लोकल लड़कियों को ही मॉडल बनने के लिए कहेंगे। ऐसा करने से उनका खर्चा बचेगा। सबको ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से वो बहुत से लोकेशंस पे शूट चालू करते हैं। एक रात को शूटिंग के बाद राजश्री जोरावर को अपने स्पोर्ट्स प्रेजेंटर और सायरा के बॉयफ्रेंड वाली बात बता देती है। जोरावर सायरा को पसंद करने लगता है और वहीं श्रीकांत भी राजश्री के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। जोरावर राजश्री को सरप्राइज देता है। एक्चुअली उसने उसका इंटरव्यू कपिल देव के साथ प्लान किया था। ये बात सुनते ही राजश्री बहुत खुश होती है। इंटरव्यू भी अच्छा जाता है। इंटरव्यू के बाद कपिल देव भी राजश्री की तारीफ करते हैं कि उसने इंटरव्यू बहुत अच्छे से लिया। राजश्री अपनी मम्मी को इस बारे में बताती है, लेकिन उसकी मम्मी को इस बात से कोई खुशी नहीं थी। वो उसे घर वापस आने के लिए कहती है ताकि वो जल्द से जल्द उसकी शादी करा सके। राजश्री को बहुत बुरा लगता है, लेकिन सायरा, जोरावर और श्रीकांत राजश्री के इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट
करने के लिए बाहर जाते हैं। सेलिब्रेशन के बाद उन्हें इमेजिन नेटवर्क्स का ओनर दिखता है, जिसने राजश्री को इंटरव्यू देने से पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। वो सब डिसाइड करते हैं कि वो उसे कपिल देव वाले इंटरव्यू की क्लिप दिखाएंगे ताकि उसे पता चले कि टैलेंट और साइज का कोई लेना देना नहीं है। राजश्री की इंटरव्यू की क्लिप वो एक पेन ड्राइव में डाल के उसे दे देते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उन्होंने जो क्लिप उसे कॉपी करके दी थी वो तो इंटरव्यू वाली क्लिप थी ही नहीं। राजश्री बहुत दुखी हो जाती है। सायरा राजश्री को मनाती है। बातें करते करते उन्हें पार्क में डिफरेंट साइज की औरतें दिखती हैं। कुछ उनमें से हाउसवाइफ्स थी, कुछ काम करती थी, जिस पर सायरा कहती है कि ये औरतें मॉडल्स क्यों नहीं बन सकती। राजश्री कहती है कि मॉडल्स तो स्लिम होती हैं। इसके बाद सायरा डिसाइड करती है कि वो अब से हर साइज़ के कपड़े डिज़ाइन करेगी ताकि किसी भी साइज़ की औरत वो कपड़े पहन के अनकंफर्टेबल ना हो। और फिर सायरा अपना काम स्टार्ट कर देती है और इस तरह से सायरा का प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाता है। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की खुशी में जोरावर एक पार्टी देता है, जिसमें वो सायरा को अपनी मॉम से मिलवाता है। जोरावर की मॉम को भी सायरा पसंद आती है। श्रीकांत राजश्री को आइडिया देता है कि उन्हें उसकी कपिल देव वाली इंटरव्यू इंटरनेट पे अपलोड कर देनी चाहिए, लेकिन वो उसे मना कर देती है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसका वीडियो वायरल हो जाता है। दरअसल श्रीकांत ने उसे अपलोड कर दिया था और राजश्री को छाबड़ा का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि वो स्पोर्ट्स प्रेजेंटर की जॉब के लिए सिलेक्ट हो गई है। राजश्री बहुत खुश होती है। सब लोग दिल्ली वापस आ जाते हैं। राजश्री घर जाती है। वहाँ उसकी माँ ने उसके लिए एक रिश्ता देख रखा था, लेकिन राजश्री बताती है कि वो दिल्ली की बहुत बड़ी कंपनी में 25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रही है। ये सुनकर राजश्री की माँ बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद अब सायरा का शो देखते हैं, जिसमें उसने हर साइज़ की औरतों के लिए कपड़े डिज़ाइन किए थे और उसकी शो की शो स्टॉपर और कोई नहीं, राजश्री खुद है। वो दोनों खुश होती हैं कि उन दोनों ने अपने सपने पूरे कर लिए और सभी इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं और इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही और रिव्यूज़ और एक्सप्लेनेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।